राम राम सब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हैं मारो राजस्थान टाइम्स। थारो आपको अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक शेयर करो। आज सुबह हूँ जी हाँ लंबोरिया साइंस स्कूल भादरा। आपको जो टॉपर बच्चा है, मेरिट जगह बच्चा की आई है, 95% जो बच्चा है, 90+ जो बच्चा है, 14 बच्चा है, वन सागर ले गया आपको विजय जुलूस को कार्यक्रम कर रहे हैं। गाँव गाँव झड़े झटे का बच्चा है और घूमता घुमाता आज आप पहुंचे है भरवाना। और भरवाना हूँ आरती इंदलिया, सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह इंदलिया की पुत्री सुपुत्री है। सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह इंदलिया जी की सुपुत्री है। और आज उरे रुक रहा हाँ, इंटरव्यू करांगा, पूछांगा बच्ची को जो एक माइंड जो है के तरिया सेट हो। तस्वीर जकी देख रहे होते टॉप टॉप बच्चा है जका 10वीं और 12वीं के अंदर आपको जो है परचम लहराए है। मैं ले चलूं थाने आप बात करांगा पूछांगा। अपने साथ आरती इंदलिया है। आरती इंदलिया सुपुत्री जय सिंह इंदलिया सरपंच प्रतिनिधि और 95 को जो टारगेट है पूरा करे। मैं बात करूंगा और पूछूंगा आप आरती ने जो पढ़ाई को शेड्यूल किया रहे और जो टारगेट है वो क्या अचीव करे। आरती नमस्कार। नमस्कार। आरती 95 का टारगेट आपने क्रॉस किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कितना टारगेट था आरती और कितना आपको लगा कि इतना ही टारगेट आना था या इससे ऊपर भी जाना था आपको? 97% का सोचा था। 97 का टारगेट था आपका, कहाँ चूक रह गई आरती? पता नहीं। पता नहीं। इतनी मेहनत की आपने, पूरा साल भर मेहनत करके आपने इतना बड़ा अचीव स्कूल की आप टॉपर रही हो, इवन आप तहसील और जिले में भी एक बड़ी श्रेणी में रहे हो। किस प्रकार का पढ़ाई का रूटीन होता था आपका? सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का था। कितने घंटे पढ़ते थे सुबह? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। उसके बाद शाम को जो घर से स्कूल से आने के बाद आपका क्या रूटीन रहता था? शाम को सुबह 7 से 10 बजे तक। 7 से 10 बजे का, और उसके बाद सो जाते थे आप? शाम को आरती कभी खेलने का टाइम भी मिला? नहीं मिला। बोर्ड की क्लास रही आपकी, इसमें आपने पूरा फोकस रखा है पढ़ाई पे। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे अच्छा लगता था और उसमें आपके टॉप स्कोर किया है? कोई सब्जेक्ट? साइंस। साइंस। साइंस में स्कोर क्या रहा आपका? 92। 92। आपका इंटरेस्ट साइंस में है, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप आगे भी +1 और +2 में भी साइंस की तरफ आप अपना रुझान करेंगे। तो ऐसे में आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हैं आगे, बायो या मैथ? मैथ। मैथ। मैथ की तरफ जा रहे हो। मैथ में आपका इंटरेस्ट अच्छा है। मैथ ही क्यों ले रहे हो आप? क्या टारगेट अचीव किया आपने आगे फ्यूचर के अंदर? क्या IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर का आपका सपना है? आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग भी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा मेटेरियल भी चाहिए, तो उसके लिए तैयार हो आप? यस। हार्ड वर्क का एक नाम है आरती, और आरती ने हार्ड वर्क करके 95% क्रॉस किया। आरती, घर पे आपका कोऑपरेट जो है सबसे ज्यादा किसका रहता था? पापा का। पापा का। कितना कुछ कोऑपरेट करते थे घर पे? कभी डांट डपटार होती थी उसमें पापा फेवर करते थे? हाँ। करते थे, कभी डांटने नहीं दिया? आप दादी जी के साथ भी अच्छे खासे घुलते हो, खेलते हो, करते हो, तो दादी का आपके प्रति क्या रुझान रहता है? रात को पढ़ते समय दादी कभी संभाल करती थी आपकी? हाँ। क्या कहती थी दादी? सो जाओ। दादी दादी क्या कहती थी? सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, ये एक दादी की मतलब रहती थी कि इतना पढ़ लिया, अब इतनी देर रात तक क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ होता था? सुबह जब उठते थे आपको उठाना पड़ता था या खुद ही मतलब आंख खुल जाती थी पढ़ने लग जाते थे? खुद ही उठना पड़ता था। खुद ही उठना पड़ता था कि अपनी मर्जी से उठते थे? अपने आप उठते थे। तो सुबह आप उठ के जैसे पढ़ने लगते थे, सबसे पहले आपकी दिनचर्या का जो सब्जेक्ट है वो क्या रहता था? साइंस से स्टार्ट करती थी। साइंस से स्टार्ट करते थे। और जब स्कूल में आते थे तो स्कूल में कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आई हो आपको? टीचर्स ने हर बात को सही किया है, सारे डाउट क्लियर कर दिए। कभी ऐसी कोई शिकायत का मौका मिला हो जो मैनेजमेंट तक आपने कही और वो चीज पूरी ना हुई हो? नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला। नहीं मिला। स्कूल में पढ़ाई के अलावा आप और किन चीजों में पार्टिसिपेट करते थे? जैसे कोई अदर एक्टिविटी होती है उसमें? सभी एक्टिविटी में। शरारत भी करते थे स्कूल में? हाँ। कभी डांट पड़ी है? बहुत। किसने सबसे ज्यादा डांट लगाई? राजेंद्र सर ने। मतलब आपको डांट पड़ी है वो शरारत के लिए पड़ी या ना पढ़ने के लिए पड़ी? शरारत के लिए। शरारत के लिए। ये भी एक बच्चे का गुण होता है, और सबसे ज्यादा जो बच्चा इंटेलिजेंट उसमें आपको देखने के लिए मिलेगी कि वो बच्चा खेल में भी आगे है, अदर एक्टिविटी में आगे है और शरारत में भी आगे है। आरती ने खुद कहा है कि हाँ, डांट पड़ती थी और शरारत के लिए पड़ती थी। आरती, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे बेटा? स्कूल का रूटीन बहुत अच्छा है। टीचर सभी सपोर्ट करते हैं।
अभी आपने 1 महीने क्लास लगाई है, तो पीछे से स्कूल में कुछ डेवलप दिखाई दिया आपको? स्कूल कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है आपको? हाँ, क्या कुछ दे रहा है स्कूल? सभी एक्टिविटी। अभी आपके स्कूल में डिजिटल क्लासेस शुरू होगी, फाउंडेशन क्लासेस शुरू हुई, तो आपकी क्लासेस लग रही है फाउंडेशन की? हाँ। मतलब कुछ लगा है कि बढ़िया बड़े शहरों जैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो भी 10th करके +1 के लिए नया स्कूल देख रहे हैं उनके लिए? यही कहूंगी कि लमोरिया स्कूल में आई। आरती भी वहां आगे मिलेगी उनको? हाँ। हाँ। आरती अपने साथ थी, आरती इंदलिया, सुपुत्री जयसिंह इंदलिया, और इसके आगे अर्चना कोमल बैठी है, ये भी स्कूल की टॉपर है। ये एक बच्ची और है इनके साथ, आरजू। ये इनका एक ग्रुप रहा है हमेशा, इनका आपस में कंपटीशन रहा है, और बड़ा ही शालीन स्वभाव है स्कूल के अंदर इनका। जो आप मेमो इनका देखोगे तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, एक दूसरे के साथ डाउट क्लियर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, इवन अगर शरारत भी कभी करते थे तो एक दूसरे की छुपा लिया करते थे। अपने साथ आरती की दादी जी है, उनसे बात। आरती की दादी जी और वर्तमान सरपंच भरवाना अपने साथ है। बड़ी बात है कि पोती का रिजल्ट इतना सिरमौर है, गाजे बाजे के साथ स्वागत हो रहा है। राम राम जी। राम 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 पहले तो बहुत बहुत बधाई था ने पोती की, तो शानदार बोल रिजल्ट बोल था नहीं बताइए हो जो आंख सिखाया थे क्या बढ़िया रिजल्ट लग गया था। बढ़िया के मतलब पोती टॉप आई है जी। हाँ, तो पोती पोती का नाम लिया रांथोरिया ने लिया सगाड़िया सगड़ा ने लिया। पोती 95% नंबर लिए, बहुत नंबर हुए। जगह दिन रिजल्ट आयो भी दिन घरे पतो चल होगो तो क्या उछल कूद मचाई होगी? अच्छी मचाई जी देखो क्या दादी मैं टॉप आई हूँ? हाँ, और दादी ने खुश हुई है बात की? खुशी तो सगड़ा ने हुई, देश में ही हुई। आरती को तो नहीं हुआ है बेटा, बोली आरती की लिया के कौन दियो? आरती में तो की कौन लिया दिया? नंबर आरती आप ही रही है का मार के भेज दियो घूम पो रहेगा। अच्छा, वो आगे भी लाडली है? बुआ के लाडली बड़ी है तो अन ले दिया वो फूफो आओ। अच्छा, मुना नाम है कौन का आरती जावे कौन मारो बिना तो। आरती कदी कोई चीज मांगी कि मैंने 95% लिया हूँ तो मैंने आ चीज चाहिए? ये चीज कौन मांगी? हमारे तो शुद्धि है, छोरी खरी घनी है। मतलब पढ़ने को क्या रूटीन के क्या आप कितना टाइम पढ़ते करते? 7 दिन लियो तो बे बहुत खरा है। मतलब थारो गीत गावा जाता और के बुद्धवा थे मने। मतलब बे बहुत खरा है। घरे पोता है, एक दीपक पोते और 2 पोतियां हैं। आपस में कभी घरे आएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ो, कभी दादी कहेंगी मेरे लिए हो? मेर क्या ले मैं तीनों एक साथ रख दूं बताओ। हम शरारत सबसे ज्यादा कौन करे? किसा ही कौन करे? तीनों एक सही है। एक सही है। कभी लड़ाई झगड़ो कौन करे? ना झगड़ा क्या में करे? दादी की जगह पेंशन आवे बे मैं सारा ज्यादा हिस्सो केम देओ? तो दादी सारा नहीं दे दे, एक ने कौन दे? एक लाडलो कोनी? 4 पोता है नहीं, 4 वहां टाबरा सारा बांटती हूं तो कुछ बाहर के त्योहार मां का जन्मदिन आवे और कोई एक ने कौन दिया? एक ने कौन दिया? सारा ने बराबर रखो। सारा रखना पड़े, 4 बेटा तो 4 एक से मेरे दी। चलिए आरती अब आगे कह रही है कि मैं IAS बनूंगी, तो खुशी है बात की, बड़ो लक्ष्य लेके चल रही है। तो खुशी तो क्यों कौन? देखो थारा पर काम खुशी है तो हमारी तो पहली होगी। हाँ थारी होगी पहले तो स्कूल लाइन खुशी, जी जी हमारी तो फिर होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ आरती का पिताश्री और माताजी है, वर्तमान में जो सरपंच प्रतिनिधि जयसिंह जी है और हमारी धर्मपत्नी है। और बेटी को जो रिजल्ट है, बड़ी बात यह है कि बेटियां जब सिरमौर बने तो सबने एक गर्व होवे। एक कड़ी के अंदर एक माँ बाप को जो सर्वोच्च होवे फक्र हुआ, एक बड़ी चीज है। लगातार जदू रिजल्ट आए है, एक बड़ी खुशी है। वह यह है जयसिंह जी की मन ने जी उम्मीद ही भी उम्मीद पर स्कूल और मेरी बेटी खड़ी होती है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। इतना शानदार रिजल्ट। तो रिजल्ट तो फिर आपकी मेहनतें क्या कहना चाहेंगे स्कूल के और बेटी के जो इतनी मेहनत की है इस बार? हाँ, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है। जब भी अच्छे नंबर आए, अकेली मेहनत से थोड़ी आते हैं, जो बच्चों को मेहनत कराते हैं स्कूल वाले, जब भी अच्छा रिजल्ट रहा है। एक शेड्यूल है आपका कि आप पूरा दिन बिजी रहते हैं, आपको भादरा और इधर चक्रों में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए कब टाइम निकालते हैं, कब देखते हैं, कब लगा आपको कि आरती इतना बड़ा स्कोर कर सकती है, पढ़ाई सही चल रही है? क्योंकि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, लेकिन फिर भी इसका एक हमेशा से जो तेज है, ये मेहनती है। सुबह खुद अपने आप ही उठती है, तैयारी करती है, किसी की जरूरत नहीं कि उसको उठाए, उसको चाय पिलाए फिर वह तैयारी करेगी, नहीं, खुद की मेहनत करती है। दोनों बच्चों को और खुद यही तैयारी करवाती है। कितने बजे उठती थी दिन में? रात को कितने बजे तक पढ़ती थी? ये शाम को 10 बजे तक और सुबह 2 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ती है। अब ऐसे में 2 बजे बच्चा उठता है, दूसरे सबका सोने का टाइम होता है, तो कभी गुस्सा नहीं आया कि 2 बजे उठ के पढ़ने लगी है? कोई पढ़ाई थोड़ी है। नहीं, ये अपनी मेहनत खुद की है और खुद ही टाइम पे उठी है। पूरा साल डिस्टरबेंस लगा होगा कि 2 बजे उठो, इसको चाय दो और दो, कभी ऐसी कुछ लगा कि परेशान ज्यादा कर रही है? नहीं, कभी चाय पीती नहीं है। ये पढ़ाई करती है उस टाइम, सुबह ही पीती है। खुद ही उठ जाती थी? हाँ, खुद की। फिर कितने बजे तक पढ़ना होता? सुबह 5 बजे तक।
कभी किसी बात की डिमांड की हो कि पापा मैं अगर 95 लेके आऊं तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए और कुछ चाहिए? नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं की। घर पे जो रूटीन रहता है कैसा रहता है आरती का? अच्छा रहता है पढ़ाई में, बच्चों को भी तैयारी कराती है दोनों को। दोनों को मतलब हाँ, लक्ष्मी को भी यही तैयारी करवाती है, दीपक को भी। दीपक को दोनों को हेल्प करती है। हाँ। लक्ष्मी इससे सीनियर है और फिर भी उसको तैयारी करवाती सीनियर है, फिर भी ये होशियार है ना, तो ये करवाती है दोनों को। अभी बेटी का टारगेट है कि मैं आईपीएस बनना चाहूंगी, मैथ स्ट्रीम लेंगी, तो बहुत सी कोऑपरेट की जरूरत होती है। आप समझदार हो सरपंच साहब कि आईपीएस की आईएएस की एक बहुत अपर लेवल की स्टडी होती है, ऐसे में पूरा कोऑपरेट मिलेगा? हाँ, पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्ची जहां तक जाना चाहेगी। हाँ, पूरा सहयोग है बच्चे क्या का। कहना चाहेंगे उन माँ बाप के लिए जो अब जिनके बच्चे 10th पास करके स्कूल ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, कहाँ, क्योंकि इस बेटी के लिए जरूरत होती है कि डिसिप्लिन की, एक सुरक्षा की, और वहाँ अपनी बेटी आरती पढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि लड़कियों को भेजना है तो लंबरिया स्कूल में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज की बच्चियों की सेफ्टी है, हर तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेंशन नहीं है कि बच्ची स्कूल गई हुई है तो कोई टेंशन होगी, तो हम पे नो फिक्र रहते हैं, कोई टेंशन नहीं कि बच्ची स्कूल में है। तो स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कई बार अभिभावकों पर ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास आरती की भी लगी होगी और लगती भी है, तो ऐसे में कभी ऐसा प्रेशर आया कि बच्ची को खुद छोड़ के जाओ, या व्यवस्था ठीक रहती थी? नहीं, खुद की व्यवस्था करते हैं वे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करते। बढ़िया, मतलब संतुष्ट हो? हाँ, एकदम संतुष्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आरती की माता जी भी अपने साथ है, और बात वही है कि जब बेटी इतना सिरमौर बने तो माँ की भी अलग खुशी रहती है, हालांकि बहुत कम बोलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बहुत बहुत बधाई बेटी की, तो शानदार रिजल्ट। आपको भी क्या कहना चाहोगे बेटी के रिजल्ट के ऊपर? बहुत बढ़िया नंबर लिए है जी। और कभी परेशानी आई है कि मम्मी स्पेशल डिमांड की हो कि पापा ना चीज को मैंने मंगा के दो, या पढ़ाई के बारे में कभी कोई ऐसी चीज हुई है? नहीं जी, कोई डिमांड कौन करी कभी? नहीं जी। संतुष्ट हो? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती इंदलिया के घर पहुंचे हैं और यहाँ सारे बच्चे मौजूद हैं। सुबह से बच्चों में इतना जुनून है कि आप देखोगे उस चीज को कि ना इनको गर्मी लग रही है ना इनको धूप लग रही है, हालांकि इतनी तपत है, इतनी गर्मी है, फिर भी इनका चेहरे जब देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट की जो खुशी है वो मिल रही है, कहीं ना कहीं वो खुशी आपके सामने है। मैं और भी बच्चियों से आप मिलवाऊंगा, जो यहाँ सरदार गढ़िया से अर्चना है और डोबेवास से कोमल है, अभी मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। लमोरिया स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं उन बच्चों का मैं लगातार आपको कवरेज दिखा रहा हूँ, और उनकी हैबिट और उनका रूटीन और उनकी पढ़ाई का जो अनुशासन है वो पूछ रहा हूँ। इसी कड़ी के अंदर 95% टॉपर बच्ची कोमल झजड़िया है जो डोबेवास की रहने वाली है, और इधर अर्चना जानी है जो सरदार गढ़िया की रहने वाली है। पहले मैं आपको कोमल से बात करवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ पढ़ाई का जो शेड्यूल है। अगर आपका बच्चा भी टॉपर की इच्छा रखता है और मेहनती है तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें और शेयर अवश्य करना। कोमल नमस्कार। नमस्कार बेटा, पहले तो बहुत बहुत बधाई इतना शानदार रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है इतना बड़ा स्कोर करके? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि आप 95 कर जाओगे? हाँ, कि इससे ज्यादा उम्मीद थी? इससे ज्यादा ही उम्मीद थी। इससे ज्यादा कितनी लगभग? 97 98। मतलब बेटा 95 का स्कोर बहुत बड़ा होता है और आप इससे बड़ी उम्मीद लिए बैठे हो, कहीं तो अंत नहीं आता। ऐसे में आपको जो हार्ड वर्क करना पड़ा, किस प्रकार आपके पढ़ाई का शेड्यूल होता था? रात को पढ़ते थे लेट तक, कितने बजे तक? 3-4 बजे तक। रात को 3-4 बजे तक हाँ पढ़ाई का रूटीन रहता था? हाँ। ऐसे में 3-4 बजे तक आप अकेले पढ़ते थे, आपकी हेल्प होती थी? हेल्प भी होती थी बीच बीच में। कौन करता था घर पे सबसे ज्यादा हेल्प? भावना। भावना सबसे ज्यादा हेल्प करना। कभी अकेले को नींद आने लगी हो तब आपको कंपनी देना तो भावना का काम रहा है। हाँ। स्कूल की पढ़ाई कैसे रहती थी बेटा? कैसे पढ़ाई का शेड्यूल जो है स्कूल का, क्योंकि एक टॉपर बच्चे के लिए पढ़ाई का रूटीन है वो सबसे बड़ा रहता है। स्कूल में सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस हो जाता था, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी और प्री बोर्ड लिए जाते थे। और प्री बोर्ड के टाइम तक आपका जो डाउट होते थे सारे क्लियर हो जाते थे? हाँ। डाउट्स की बात कभी आई आपको? घर जाके दिक्कत आई? आपने सुबह आके बात की तो हैंड टू हैंड होते थे या कुछ इशू भी आते थे, प्रॉब्लम आते थे? हैंड टू हैंड होती थी। हैंड टू हैंड होते थे। कुछ एक्स्ट्रा मिलता था आपको सीखने के लिए इसके अलावा? हाँ। क्या कुछ एक्टिविटियां रहती थी स्कूल के अंदर? स्कूल में टीचर डाउट सॉल्व कर देते थे और एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी और टीचर हेल्प कर देते थे। कोमल सबसे शांत रहने वाले स्कूल के अंदर है, और ऐसे में बहुत सी दिक्कतें आती है कि पूछकर बच्चा ना पूछे। कहीं कहीं दिमाग में कभी रही घबराहट हुई कि मैं पूछती नहीं हूँ, मेरे डाउट रह जाएंगे, मैं आरती अर्चना आरजू इनसे पीछे रह जाऊंगी, कभी दिमाग में आई ऐसी चीज? नहीं आई। कंपटीशन की भावना रहती थी कि आरती आगे क्यों जा रही है, मैं पीछे क्यों रह रही हूँ? हाँ। कभी रहती थी ऐसी चीजें? हाँ। ऐसे में झगड़ा भी होता था कभी? नहीं होता था। नहीं होता था। दोनों आपस में डाउट क्लियर करते थे? हाँ।
आप दोनों में कौन इंटेलिजेंट था, आरती या कोमल? पता नहीं। पता नहीं। क्या बनना चाहेगी कोमल भविष्य में? सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी। कौन सी ऐसी नौकरी है जो आपको सिविल सर्विस अच्छी लग रही हो? कलेक्टर। कलेक्टर की पावर पता है क्या होती है? पता है थोड़ी। पता है। तो कलेक्टर के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाँ। तैयार हो इसके लिए? हाँ। कभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल अपने साथ थी, 95 टॉपर है। अर्चना जानी अपने साथ है। हालांकि एक ग्रुप था, इस ग्रुप में कंपटीशन रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी वजह से, एक सब्जेक्ट की वजह से अर्चना के थोड़े कम कहूंगा मैं, बाकी टारगेट बहुत बड़ा है। अर्चना नमस्कार बेटा। नमस्कार। कितना स्कोर रहा आपका? 87। खुश हो? नहीं। नहीं हो? कहाँ कमी रह गई? 90 प्लस का था टारगेट, तो कमी है। आपका एक सर्कल है, आप चारों पांचों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ रहते थे, इन सब की लीडर आप हुआ करते थे। जब भी इनको कोई इश्यू आते तो आप जाके ऑफिस में जाना हो, चाहे टीचर के पास जाना हो, सबकी कमान आपके हाथ में थी। ऐसे में लग रहा है आपका लॉस हुआ है? अगर इनके साथ रहते, इनकी तरह पढ़ते, तो कहीं ना कहीं आप भी 90 क्रॉस जाते। पता नहीं। ये तो सही है ना कि आप इन सब के लीडर हुआ करते थे। हाँ। जो भी इनके डाउट होते थे वो अर्चना लेके जाती थी सर पे कि सर इनके डाउट आप क्लियर करो। हाँ। कभी ऐसा इश्यू आया किसी सर ने डांट दिया होगा, जा बैठ जा, तेरे को इश्यू नहीं है, तू क्यों समझ रही है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। सबने, टीचर्स ने डाउट क्लियर किए? हाँ। स्कूल के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां कभी किसी चीज के लिए याद ना किया हो, पिटाई हो गई हो, या किसी सर ने डांट दिया और अर्चना रूठ गई हो कभी किसी टीचर से? कहाँ, कौन सा इंसिडेंट बताना चाहोगे कोई ऐसा? किसी टीचर के साथ हुआ हो ऐसा? राजेंद्र सर। क्या कोई इंसिडेंट था ऐसा कुछ? नंबर कम आए थे इसलिए मारा था। नंबर कम आए थे, और वहां मेरे जहां तक याद है आप चैलेंज भी किया था कि सर मेरे नंबर कहाँ काट लिए, ऐसा कुछ भी था? फिर नंबर बढ़ते भी थे क्या आपके? हाँ, ये एक बड़ी बात है। बच्चों की जिद हुआ करती थी कि इनके नंबर जब काट ले जाते थे तो बड़ा फील होता था इनको कि हमारा आधा नंबर कहाँ काट लिया। और ये एक बड़ी चीज आती है बच्चों के अंदर, कंपटीशन के अंदर। मैं बता दूं कि मैं वो भाग्यशाली इंसान हूं, इन बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। और जब भी इनका आधा नंबर भी अगर कट जाता तो इनके एक इश्यू होता और ये कहते कि आधा नंबर हमारा काटा कहाँ है बताओ। इसी वजह से आज ये बच्चे टॉपर है, इतनी खुशी के साथ है। अर्चना 87 का स्कोर है। अभी आपके पास 2 साल +1 +2 का स्कूलिंग का और है। तो ऐसे में कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हो आप? बायो। बायो में किस सब्जेक्ट में आपका विशेष इंटरेस्ट है? बायो में है। क्या बनना चाहेंगे बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर बनके आप एक बड़ा प्राउड फील करें। पापा घर पे सब सारे कोऑपरेट करते हैं? हाँ। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन दादाजी खुश थे कि पापा जी? कौन खुश था सबसे ज्यादा? सभी खुश थे। क्या दादाजी ने क्या इनाम दिया? रुपए दिए। कितने रुपए दिए? चलिए, अर्चना अपने साथ है, दादा दादी की लाडलियां पोतियां अपने साथ। वीडियो अच्छी लगे ना तो एक बार इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के शेयर जरूर करें। वे बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं जो गांव से निकल के आए हैं, और इनको लमोरिया साइंस स्कूल की जो हकीकत है वो ये है कि इन बच्चों को तराशते हैं, साल भर इनको मोटिवेट करते हैं, साल भर इनके डाउट्स क्लियर करते हैं, और एक फैमिली एनवायरनमेंट जो है इनके घर तक इनका टचअप रहता है। हर घर वाले जैसे एक परिवेश के अंदर होता है वैसे टचअप करते हैं दिन भर। आज मैं बता दूं, सुबह निकले थे ये 7 बजे, खाली पेट है, लेकिन किसी का इश्यू नहीं है कि हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है, हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आगे भी और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और इन बच्चों को देख के दूसरे बच्चों में हौसला आ रहा है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आगे इनका और विजय जुलूस है, आगे गोगा मेडी नेठाना जाएंगे। उसके बाद इनका मेगा इवेंट है, वो इनकी राजधानी जो लमोरिया स्कूल की है वहां होगा। उसके लिए भी जुड़े रहें, कोशिश करेंगे कि आपको वहां से भी लाइव दिखाएं। वहां एक भारी भरकम इनकी संख्या है, उसके साथ भी आपको बहुत से इश्यू लेके कंपटीशन के इस दौर में लमोरिया स्कूल ने भी नवाचार किया। और उस नवाचार का मैं बताता हूं आपको, पिछले 1.5 महीने से वहां फाउंडेशन क्लासेस चल रही है। फाउंडेशन क्लासेस में IIT, नीट, उसके अलावा UPSC और अलग जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। 1 महीने 1.5 महीने बच्चों ने क्लास ली है। मैं आपसे रूबरू करवाता हूं। आरती, आपका सपना UPIS का, UPSC का है, तो ऐसे में स्कूल प्रिपेयर करता है आपको? जो एक्स्ट्रा क्लासेस, जो आपकी डिजिटल क्लासेस लग रही है, वहां आपको तैयारी करवाई जाती है? हाँ, करवाई जाती है। डिजिटल क्लास का फायदा मिलेगा आपको? हाँ। इसके अलावा आपको अभी जो पीछे आपने 1 महीने क्लास लगी है, वहाँ नीट की, IIT की वगैरह कुछ तैयारियां करवाई है? हाँ। अच्छा लग रहा है? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? हाँ। ये बच्चे हैं 1.5 महीने इन्होंने क्लासेस लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्कूल घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो क्लासेज है वो चल रही है। अर्चना, बायो आपका सब्जेक्ट है, बायो के अंदर नीट क्लियर करना होता है, और नीट के लिए क्या होता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप सीकर जाओ, जयपुर जाओ। ऐसे में आपके विद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था है जो आपको नीट की तैयारी करवा रही हो?
हाँ है, क्या कैसी क्लासेस लग रही है? डिजिटल और फाउंडेशन क्लास। अभी आपने छुट्टियों के जो एग्जाम हुए थे उसके बाद क्लासेस लगाई है? हाँ लगाई है। आपको टीचर्स जो है स्पेशल टीचर मिल रहे हैं? हाँ अच्छी तैयारियां हो रही है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो नीट और आईआईटी के जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप, क्योंकि शहर घर से दूर सीकर जयपुर जाएं तो वहाँ बच्चों का मन नहीं लगता, लेकिन आपके भादरा के अंदर, लमोरिया के अंदर ये चीजें मिल रही है। मैं कहना चाहूंगी लमोरिया स्कूल में आ सकते हैं, यहाँ पे पूरी तैयारी होती है। अच्छी तैयारियां हो रही है, सिर्फ घोषणा नहीं है, यहाँ क्लासेस शुरू भी हो चुकी है, फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो चुकी है, आईआईटी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, नीट क्लासेस शुरू हो चुकी है, यूपीएससी क्लासेस शुरू हो चुकी है, स्पेशल बैच के अंदर स्पेशल स्टाफ जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं लमोरिया स्कूल। ऐसे में ये बच्चे ही अपने मुंह से आपको बता रहे हैं। कोमल, आपको अलग से तैयारी करने के लिए स्कूल कुछ मटेरियल दे रहा है? हाँ, कैसी किस प्रकार की क्लासेस लगती है बेटा? डिजिटल क्लास लगती है। डिजिटल क्लासों में आपको कुछ इम्प्रूव लग रहा है? हाँ। ऐसे में जब कई लोग कहते हैं कि आपको यहाँ क्या मिलता है स्कूलों के अंदर, आपको तैयारी नहीं मिलती होगी, आपको सीकर जाना चाहिए, कोटा जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ मन में नहीं आया कभी? नहीं आया। अब डिजिटल क्लासों के अंदर किस किस चीज की तैयारी हो रही है पता है आपको? नीट आईआईटी की और यूपीएससी यूपीएससी हो रही है? हाँ। स्टाफ फैकल्टी बढ़िया है? हाँ भरोसा है पूरा? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे हैं, आपको भी अगर नीट आईआईटी और यूपीएससी की तैयारी करनी हो अलग बैच से और बढ़िया फैकल्टी के साथ, तो एक बार लंबोरिया स्कूल की डेमो क्लासेस जरूर लगा के देखिए। पिछले 1.5 महीने क्लासेस लगी है, अब भी जैसे स्कूल खुलता है तो डेमो क्लासेस आपके लिए तैयार है। वीडियो ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।